हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होने हैं, जो अक्सर सैनिटेशन, सड़कें, नाली, इन विषयों को लेकर होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहाँ पर जा रहे हैं। स्मृति ईरानी हो आई हैं, जेपी नड्डा और अमित शाह जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रधान सेवक भी जाएंगे। भला एक शहर की म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में इतने बड़े नेताओं की रुचि क्यों है, दिलचस्पी क्यों है? हैरानी की बात है। 150 सीटें हैं, म्यूनिसिपल कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वार्ड्स इन्हें बोलते हैं। उनके चुनाव होने 1 दिसंबर को, और फिर मेयर का चुनाव होना है कॉरपोरेशन के। इनका जो बजट है वो 5,380 करोड़ रुपए है। ये बजट के लिए नहीं जा रहे बड़े बड़े नेता कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, उससे कहीं ज़्यादा बजट तो बॉम्बे का है, मुंबई का। ये हुआ यूँ था कि पिछले म्यूनिसिपल इलेक्शन में बीजेपी की सिर्फ 4 सीटें आई थी, 4 वार्ड आए थे। टीआरएस जो है, जो रूलिंग पार्टी है वहाँ पर, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उन्होंने 99 सीटें जीती थी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 44 जीती थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। हमारे दोस्त हैं मोहन गुरुस्वामी, बहुत नज़दीक से देखते हैं वो राजनीति को। डॉक्टर मोहन गुरुस्वामी भारत सरकार के एडवाइज़र रहे हैं, सलाहकार रहे हैं, सेक्रेटरी लेवल के, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो वो वहीं रहते हैं, हैदराबाद में ही, सिकंदराबाद रहते हैं। उनका कहना है कि जब केसीआर, जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त, जब उन्होंने कांग्रेस के एमएलएस को ख़रीदना शुरू किया और 29 से 7 पर ले आए, तब मैंने लिखा था उस वक्त कि ये बहुत ही बेवकूफ़ाना, सियासी तौर पर बेवकूफ़ाना काम कर रहे हैं ये जो केसीआर है। कांग्रेस को मिटाकर वो तेलंगाना में आरएसएस के लिए दरवाजे खोल रहे हैं, और वही हो रहा है इस वक्त भी। कांग्रेस कहीं पर तस्वीर में नहीं है, और इसे सीधा साधा मुकाबला इस वक्त टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और बीजेपी में है, और 95 वार्ड्स पर है। 44 से ज़्यादा वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है, दबदबा है। और बीजेपी ये भी ट्राई कर रही है, ओवैसी साहब की जो उनकी जो भूमिका है वो बड़ी अजीबोगरीब रहती है। हम समझ नहीं पाते, कई दफ़े कहते कुछ और है, होता कुछ और है। बहरहाल बीजेपी इसको पूरा कोशिश कर रही है हिंदू और मुस्लिम मुद्दा बनाने की, और हमारा सिर्फ यही कहना है कि इतने सारे नेताओं की रुचि इस बात में है कि मतलब ग्रेटर हैदराबाद के जो वो चुनाव हैं वहाँ पर जाया जाए। नहीं, ये वही खेल हो रहा है एक बार फिर कि जो लोकल पार्टी है उसके कंधों पर बैठकर किसी राज्य में घुस जाओ, धीरे 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 उसकी जड़ें खोदो और फिर खुद स्थापित हो जाओ। महाराष्ट्र का इम्तहान, आप जो एग्जाम्पल है, उदाहरण आपके सामने है। पीडीपी का उदाहरण जम्मू कश्मीर का, वो आपके सामने है। उसके अलावा भी बिहार में आप देख रहे हैं जेडीयू के साथ जो हुआ है। नवीन पटनायक को वक्त रहते समझ में आ गई तो उन्होंने अपने रिश्ते तोड़ दिए बीजेपी से। वरना ये पुरानी स्ट्रैटेजी रही है कि जो भी मजबूत पार्टी है किसी भी राज्य में, उसके कंधों पर सवार होकर वहाँ चले जाओ। ऐसे में जो केसीआर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो दरवाजे खोल दिए आरएसएस के लिए, वो शायद आने वाले समय में उनको महंगे पड़ सकते हैं। और हम चाहेंगे कि जितनी तवज्जो, जितना ध्यान हमारे केंद्रीय नेता हैदराबाद के म्यूनिसिपल चुनाव को दे रहे हैं, ज़रा इस विषय को भी दें कि किसानों के साथ जो हो रहा है